कि अब जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, सब कुछ जाए, अब इस मुल्क को हमने अजीम कौम बनाना है। ना हुकूमत को हम मानते हैं, ना इनके आगे हम सर तखली में खम होंगे। जो इंग्लिस्तान में एक बैठा है जो इलाज करने गया था, इंशाल्लाह उसको तो हम मिसाल बनाएंगे, आइंदा कोई बीमार पाकिस्तान से जाने कौम ने नहीं देना। अच्छा अफरीदी साहब, ये खान साहब ने कातिलाना हमले के बावजूद भी ख़ुद को बहुत ज़्यादा मुतहरिक रखा हुआ है और कल कुछ सहाफ़ियों से ज़मान पार्क में उनकी मुलाकात हुई, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद थी। तो खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बड़े पूरे एतमाद थे और हकीकी ज़ादी लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा मैं जल्द अवाम के दरमियान हूँगा। लेकिन खुदा न ख्वासे जिस तरह ये वाक़या पेश आया, अगर ऐसे आइंदा जो नाखुशगवार वाक़यात हैं उनसे निमटने के लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, हिकमत अमली बनाई है? क्योंकि खान साहब को बहरहाल थ्रेट्स तो अभी भी बहुत हैं, बल्कि अब ज़्यादा परेशानी की बात है क्योंकि एक अटैम्प्ट हो चुकी है असैसिनेशन की। तो वर्कर्स और जो पार्टी के लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, कौम बड़ी परेशान है, लोग बड़े परेशान हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। पूरी कौम के दिलों की धड़कन है खान साहब। लेकिन खान साहब का जो ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक ही है कि हमने इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो हमारा आईन है इस मुल्क का, जो कुरान और सुन्नत के ताबे है, और वो मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का जो खान साहब स्लोगन लगाते हैं, वो एक चीज़ बड़ी सिंपल है कि जिनका होने का यकीन रब से और रब के महबूब के सुन्नतों से हो तो उनसे अल्लाह खौफ ले लेता है। अब देखें, जो वक्त मुकर्रर है वो तो वैसे भी होना है, लेकिन अब ये अहद कर लिया है हम सब ने कि अब जान जाए, माल जाए, औलाद जाए, सब कुछ जाए, अब इस मुल्क को हमने अजीम कौम बनाना है। अब अमेरिका की या इन घुसपैठियों की, हरामखोरों की, चोरों की ना हुकूमत को हम मानते हैं, ना इनके आगे हम सर तखली में खम होंगे। हम इंशाअल्लाह अहद कर चुके हैं, इस कौम को हमने आज़ाद करना है, एक ऐसी कौम बनाना है कि जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें। और रही खान साहब की सिक्योरिटी, अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये बात सुन लें वो तमाम कुव्वतें कि पाकिस्तान अब उठ चुका है, पाकिस्तान जाग चुका है। पाकिस्तानी कौम ने अहद किया है, कौम की माओ, बहनों, बुजुर्गों, जवानों ने, बच्चों ने, कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह इसको बेड़े पार करेंगे, इस कौम को इंशाअल्लाह। और ये जो गुलामी है ना, इसको हम जूते की नोक पे रखते हैं। इन हुक्मरानों को, इन घुसपैठियों को ऐसी मिसाल बनाएंगे कि आने वाली नस्लें इनको याद करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। और लीडर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनका ईमान, उनका जज्बा और सबसे बढ़कर ये उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो बाकी बुत वैसी भी पाश पाश होगी अल्लाह के फजल से। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में माजरत अभी वैसे दौरे हुकूमत है वो तो अभी भी आपका ही है क्योंकि अवाम ने मैंडेट आपको दिया था, ये तो साजिश के तहत बनी हुई हुकूमत है। अच्छा, ईवीएम के नफाज के लिए बहुत काम किया, ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट दिया, लेकिन अब ये जो हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है, इसमें ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आपके साथ इलेक्शन इस्लाहत पे कोई बात होती है तो क्या इस्लाहत हो सकती हैं? क्योंकि ईवीएम और ओवरसीज़ को जो हक है वो तो हुकूमत नहीं देना चाहती है। आपने इनकी जावेद लतीफ़ की ये जितनी इनकी लीडरशिप है, इवन इनकी जो ख्वाजा आसिफ हैं, इसी तरह आप बाकी इनकी जो लीडरशिप है उनको देख लें। उन्होंने क्या कहा है कि हमें इक़्तिदार दे दिया गया, हम ज़बरदस्ती इक़्तिदार दे दिया गया। ये प्रॉपरली ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है। ये गैरों ने इनके साथ मिलकर, जो इंग्लिस्तान में एक बैठा है जो इलाज करने गया था, इंशाल्लाह उसको तो हम मिसाल बनाएंगे, आइंदा कोई बीमार पाकिस्तान से जाने कौम ने नहीं देना। तो ये सारे इस चक्कर में थे कि अमेरिका हमारे पीछे खड़ा है और हमें इक़्तिदार मिलते साथ पता नहीं हम क्या से क्या कर लेंगे। ये अल्लाह इनकी अक्लों पे पर्दे डाल के इनको मिसाल बनाना चाह रहा था और अब ये मिसाल बन गए हैं। तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इससे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आपने देखा कि दो चीज़ें मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। एक फैटफ पे आपने देखा नहीं, इन्होंने सियासत की, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से 30 से ज़्यादा शिके ये ख़त्म करना चाहते थे। फिर उससे पहले मेरा लीडर
पीपल्स पार्टी की सेकंड टियर की लीडरशिप के साइड पे खड़े रहे। उसकी वजह ये थी कि हम TORs, पैनामा लीक्स के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए TORs पे हम संजीदा थे। इनकी कोई संजीदगी नहीं है। ये तमाम PDM की पार्टियां इस्लामाबाद इक़्तिदार खेल रही हैं। इस चक्कर में इनकी बुनियादें हिल गई हैं, इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अल्लाह के फजल से अब जो मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक ही इनके लिए निजात है, वो ये कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करें, 2/3 मेजॉरिटी से हम आएंगे इंशाल्लाह। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारी प्रायोरिटी नंबर 1, और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी। और ये इनसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये अपनी ज़ात की बात करते हैं, अपने मफादात की बात करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के मफादात से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।